नमस्कार साथियों, क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? सबसे पहले वोट किसने डाला था? तो आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे, सबसे पहले वोट किसने डाला था। आजाद भारत के पहले आम चुनाव की कहानी आपको बताने वाला हूं। प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा की कितनी सीटें थी? भारत के प्रथम आम चुनाव का प्रथम वोट कहां पड़ा था? आज मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो प्लीज वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। साथ ही साथ अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करना, ताकि घर बैठे आपको इतिहास की पुरानी से पुरानी जानकारी मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना न भूलना। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? अंग्रेजों के 200 सालों के अत्याचार के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन देश आजाद हुआ था। आप सभी जानते हो अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह लूट लिया था। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए और जितना भारत को खोखला कर सकते थे वो खोखला करके गए, लेकिन भारतीयों ने आजादी के बाद फिर से एक समर्थ और आत्मनिर्भर देश का सपना देखा, जिसके प्रमाण हमें भारत के प्रथम आम चुनाव से प्राप्त होते हैं। तो देख लीजिए, हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसके साथ ही यह निश्चित किया गया था कि भारत में नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करेगी। आजादी के पश्चात प्रथम आम चुनाव की प्रक्रिया पूरे देश में पूरी तैयारी के साथ 25 अक्टूबर 1951 में शुरू हुई थी। 25 अक्टूबर 1951 को प्रथम आम चुनाव शुरू हुए थे, जो 21 फरवरी 1952 तक चले, यानी कि 4 महीने तक चले थे। प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुए और 21 फरवरी 1952 को समाप्त हुई, यानी कि 4 महीने चले। आजाद भारत के प्रथम आम चुनाव की जो कहानी आपको बता रहा हूं, आजाद भारत का पहला चुनाव इतिहास का सबसे यादगार लम्हा रहा। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, अपितु पूरी दुनिया के सामने भारतीयों की एकता और आत्मनिर्भरता का सबूत था। अंग्रेजी हुकूमत हमेशा यह मानती थी कि भारतीय ना तो लोकतांत्रिक देश बना पाएंगे और ना ही संभाल पाएंगे, लेकिन भारत के प्रथम आम चुनाव की सफलताओं ने अंग्रेजी हुकूमत को सीधा जवाब दिया। आजादी के पश्चात प्रथम आम चुनाव की प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुई थी तथा पूरे आजाद भारत में यह चुनावी प्रक्रिया 21 फरवरी 1952 तक चली थी। प्रथम आम चुनाव में प्रत्येक वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रत्येक भारतीय चुनाव में हिस्सा लेकर अपनी किस्मत लिखना चाहता था। पूरे भारत में 17 करोड़ 32 लाख लोगों ने मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराया, जिसमें से 10 करोड़ 59 लाख लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। आजाद भारत की प्रथम सरकार बनाई। आपको यह सुनकर जरूर ताज्जुब होगा कि उसमें से 85% लोग निरक्षर यानी कि अनपढ़ थे, लेकिन प्रत्येक भारतीय की आंखों में मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के सपने थे। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ, क्योंकि आजादी की लड़ाई के दौरान जनमानस के दिमाग में कांग्रेस का नाम ही छपा हुआ था। कांग्रेस ने प्रथम आम चुनाव में 364 सीटें प्राप्त की थी। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें प्राप्त कर दूसरे नंबर पर रही थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी तीसरे नंबर पर थी। सोशलिस्ट पार्टी ने प्रथम आम चुनाव में 12 सीटें प्राप्त की थी। प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितनी सीटें थी वह जान लीजिए। प्रथम आम चुनाव में 497 लोकसभा सीटें थी और इन पर मतदान हुआ था। भारत के प्रथम आम चुनाव का प्रथम वोट कहां पड़ा था? तो आजाद भारत के लोकतंत्र की नींव रखते हुए प्रथम मतदान 25 अक्टूबर 1951 के दिन हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में पड़ा था। प्रथम चुनाव जो हुआ था वह हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में हुआ था, जो 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था। इसके लिए पूरे 25 लाख बैलेट बॉक्स प्राप्त प्रथम आम चुनाव में जो है उपयोग किए गए थे। इसी के साथ 62 करोड़ से भी ज्यादा बैलेट पेपर भी छपाए गए थे। चुनावों के दौरान पूरे देश में जश्न मनाया गया था। लोग नए कपड़े पहनकर चुनावों में मतदान करने के लिए बाहर आते थे। लोग ढोल नगाड़ों और बैलगाड़ियों के साथ चुनाव में मतदान करने के लिए आते थे। इस प्रकार पूरे भारत में सतरंगी माहौल बना हुआ था। इस चुनाव में 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 14 राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय स्तर की ये पार्टियां थी। 39 राजनीतिक दल क्षेत्रीय स्तर के थे।
देश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया था। पूरे देश में जवाहरलाल नेहरू को जनता ने नायक बना दिया था। इस चुनाव में 314 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जिसमें एक सांसद चुना गया था। कुल 86 संसदीय क्षेत्र में 2-2 सांसद चुने गए थे। एक सांसद सामान्य वर्ग का था तो दूसरा सांसद SC/ST वर्ग का था। इस प्रकार यह चुनाव अनोखा था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं का ध्यान रखा गया था। यहाँ तक कि नॉर्थ बंगाल के क्षेत्र में 3 सांसद भी चुने गए थे। आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के बारे में जानकारी हमने दी। आजाद भारत के प्रथम आम चुनाव की ये कहानी थी। अगर जरा भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।